Let me start with a story. I narrate this story, and I don't know this guy. I mean, मेरे कोई मामू का बेटा नहीं है. I want to talk about my hero. I start with my hero all the time. He doesn't even know इतना बड़ा हीरो मेरे लिए. मैं 10 साल पाकिस्तान की टेलीकॉम में और तकरीबन 5-7 साल कनाडा की टेलीकॉम में रहा. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही रहा. मैं एक ट्रेनिंग कंपनी अभी मैं भी चला रहा, बस ना रहा IT कंपनी, इट्स पीपल बिल्डिंग कंपनी, इसका सोर्स कोड ना. सोर्स कोड एकेडमिया, बच्चों की मैथमेटिक्स फिजिक्स की और इस्लाम कुरान की और सीरा की इंटीग्रेशन करवा रहे हैं हम. मतलब you'll be amazed as to how Muslims have worked. प्रोफेसर फाजली की बुक पढ़ें जस्ट फॉर रेफरेंस, कुरानिक मैथमेटिक्स पढ़ें, आपको पता चले मुस्लिम IQ किधर लेके जाना ज़रूरी हो गया. सो I was in telecom in positions where we had to make critical decisions, billions of rupees decisions. Obviously, I was in Zong. उससे पहले मैं टेलेनॉर में था, उससे पहले मैं बेल कनाडा में था. So I have seen the swings of how careers change or careers get destroyed or careers get made. Companies. Zong में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैं ये इधर आया हूँ और हर जगह जाके बताता हूँ ये कहानी क्या है. कि Zong के अंदर, टेलीकॉम के अंदर पाकिस्तान में, पहले आपको शायद ना पता हो क्योंकि आप लोगों की उम्रें कम है. जिनकी उम्रें हैं उनको पता है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-7 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात है कि हर पाकिस्तानी कितनी भी मर्जी सिमें खरीद सकता था अपने नाम पे. ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में आके रहमान मलिक साहब ने 5 का बैन लगा दिया बिकॉज इट वाज बीइंग मिसयूज्ड एंड वी अंडरस्टूड. हर टेररिस्ट अटैक सिम के बम से फट रहा था, तो उन्होंने कहा भाई चेक ही नहीं हो सकता तो लिमिट लगा दो. तो 5 सिमें हो गई. अब Zong was the new entry in the company. हम तो दिवालिया निकल गया था. लिटरली $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की कंपनी से आई, वो भी इतने नखरे उठा रहे हैं हम चाइना के. और वी वर पाकिस्तानी, वी न्यू द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, तो वी कुड फील कि यार चाइना इज़ गोना रोल बैक. लिटरली मीटिंग कॉल हो गई और हम बैठे हुए थे और मैं उस वक्त कस्टमर एक्सपीरियंस में होता था और स्ट्रेटजी में उस वक्त उबैद सलीम नाम के बंदे होते थे. ही वाज 32 एट दैट टाइम और 32-34. कौन आ आपको आर्कीटाइप नजर आया? कौन है 30-32 साल का? This is young boy which is the center में सबको नजर आ जाएंगे. What's your name, sir? जी, तो कामरान, this boy, you can't call him an old man or wise and matured. No, he's just a boy, just like that. Obad is just a boy. I was 26 at that time. Okay, 28. He was older than me, but he was in strategy. Zong was a very young company. Everybody was, moving around from different telecom. CEO ने मीटिंग कॉल की और सबसे बुरी खबर सुना दी कि भाई 5 सिमों का लॉक लग गया. We knew what it meant because we've been around. 5 सिमों का लॉक लग गया तो हम क्या करेंगे? हम तो 5 सिमें तो पहले से ही Zong, मोबिलिंक और जूफोन और वारिद की पड़ी हुई हैं, 2-2, 3-3. हम कहाँ से? हम तो 10वीं 11वीं सिम थे वैसे भी सर. हमारा तो नंबर 5 में नाम ही नहीं आता, ना ही हम अभी प्लेस हो सके हैं कि मतलब लड़ाई करें पड़ी. तो इसका मतलब है वे डन. जी वे डन. 1 मिनट के अंदर ये सारी कहानी. अब इसके ऊपर स्ट्रेटजी की मीटिंग कॉल हुई और जो उस वक्त के रेगुलेटरी के चीफ थे हमारे, विदाउट नेमिंग हिम, इज द फादर ऑफ टेलीकॉम. लिटरली ही इज नोन एज द फादर ऑफ टेलीकॉम. पाकिस्तानी एक्स चेयरमैन PTA. ही कम्स इन एंड हमारे रेगुलेटरी के चीफ थे एंड ही कम्स इन एंड सेज अब चाइनीज CEO बैठा हुआ है, हम 11 बंदों की काउंसिल बैठी हुई है और जब हमने CEO के अलावा कोई बात करनी होती थी तो हम उर्दू में बात करते थे और जब CEO को सुनानी होती तो इंग्लिश बोलते थे. दैट वाज आवर थिंग कि कोई कम्युनिकेशन करनी है तो अंडर द रेडार सबके. और CEO को पता था कि यार आपस में उर्दू में बोलते हैं ताकि मुझे मेरा हेडेक ज़रा कम हो जाए, वैसे से रेलेवेंट बात करते हैं. तो रेगुलेटरी के चीफ ने आगे कहा कि ये मेमो है PTA की, 5 सिमें इफेक्टिव इमीडिएटली. आई नीड चीफ कमर्शियल ऑफिसर टू टेल मी व्हाट वी गोना डू. CEO ने कहा कैन वी गेट आउट ऑफ दिस, और आई स्वेयर ही वाज अबाउट टू क्राई, कैन वी गेट आउट ऑफ दिस. तो चीफ, जिसकी हवाइयाँ पहले ही उड़ी हुई थी कमर्शियल के, ही सेड सर वी कैन, अगर हम इस क्वार्टर तक अपने टारगेट्स पूरे कर लें तो वी माइट बी एबल टू मेक इट टू दिस ईयर, बट आफ्टर दिस ईयर वी डन. देयर इज नो वे टू कम आउट ऑफ दिस. तो रेगुलेटरी के चीफ ने चीफ कमर्शियल ऑफिसर से कहा कि सर आप इस क्वार्टर तक तो चलाएं ना, मैं रहमान मलिक से बात करता हूँ. इज बिग वेल कनेक्टेड, दैट्स व्हाई ही इज द चीफ रेगुलेटरी. ही सेड मैं रहमान मलिक से बात करता हूँ, इसको हम अंडर द रेडर आप इस क्वार्टर तक लेके जाएं. इस क्वार्टर का मतलब है कि मार्च तक लेके जाएं, जनवरी 1 से.
सो ये मेमो है, इसको पढ़ लो और अपने अपने साइन कर दो। मैं CEO के बिल्कुल राइट पे बैठा हुआ हूँ और CEO हमेशा अपने लेफ्ट से सर्कुलर मीटिंग कॉल करता है कॉन्फ्रेंस टेबल में। सो करते करते, और चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर, द हायर द रैंक यू आर, यू गोना बी क्लोजर टू इट। आई एम द लोएस्ट इन द रैंक इन द कंपनी, आई एम द यंगेस्ट बॉय, आई एम इन द लास्ट, आई एम राइट नेक्स्ट टू द CEO। सारे बुजुर्गान यहाँ पे थे और उबैद इज विद मी, ही इज द यंगेस्ट आफ्टर, यू नो, द यंगेस्ट राइट आफ्टर मी। So we're just about age wise and experience wise and hence rank wise as well. I'm on the lowest rank as well. करते करते ये मेमो साइन होने शुरू है एंड एवरीवन हैज टू से सम कमेंट। अपनी जरा होशियारी दिखाने के लिए CEO को एक एक मिनट की स्पीच भी होती है, दिस इज व्हाट वी शुड डू, साइन, दिस इज व्हाट वी शुड, हर कोई अपना वर्जन दे रहा है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि ओके, दिस इज हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन द बिग रिंग। याद रखना बॉयज, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स द यंगेस्ट बॉय इन दिस, हु इन हिज 20s, 22, 23, 4, yeah, व्हाट्स योर नेम? Ali Raza, big name, buddy, big name. You know who Ali Raza was, right? Yeah, okay. So listen, गौर से सुनना। ये मैं किताबी कहानी सुनाता ना तो वो असर ना करती, क्योंकि कुरान ने असर किया हम पे, तो किसी और किताब की कहानी ने क्या असर करना, ठीक है। मैं आपको अपना केमिस्ट्री का, अपनी जो जिस्म की केमिस्ट्री का रिएक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद आई बिकेम द मोस्ट courageous man in the planet, I guarantee you this. That's why I can say whatever I can say, because I know I'm right. If I'm not right, I'm not going to open my mouth. You understand me? And I will not be afraid. I will be doing my homework on basic morality. इस तरह करते करते सारे बुजुर्गान ने कर दिया, तो मेरे साथ उबैद सलीम साहब बैठे। तो उबैद सलीम, the guy who is in Oracle right now, the last time I checked, he's a technical, आपकी इंडस्ट्री के बंदे हो। So he stood up. Nobody had stood up for the speech. He just stood up, and I looked at him, and he looked at the memo, and then he looked. By the way, backdrop is जो chief regulatory officer हैं, उन्होंने उबैद को जोंग में हायर करवाया हुआ है। They literally are like father-son relationship. Okay, so he looked at his spiritual father, and he says, "But sir, this memo from PTA says effective immediately. Effective immediately." तो इस मौके पे उर्दू में रेगुलेटरी ऑफिसर ने कहा कि बेटा उबैद, साइन का ये टाइम नहीं है, ये वाला टाइम नहीं है वाली बातें करने का। एंड देन हिज हैंड स्टार्टेड शिवरिंग उबैद, बिकॉज़ ही इज स्पीकिंग टू द बिग गाय एंड CEO भी बैठा हुआ है। तो जान इंग्लिश में उसने बोला ताकि CEO को पता हो कि आई एम रजिस्टरिंग अ complaint, my reservation here. He says, but sir, this memo says effective immediately. इतने में पंजाबी में रेगुलेटरी के चीफ ने गाली देनी शुरू कर दी, जिस तरह बाप बेटे को देता हो। तो बोली कि तफावत ऐसे नहीं, और जैसे पंजाबी देते होते हैं गाली, यू नो, वी ऑल नो, लाहौर में बैठे हूँ, कि उसको सीरियस लो भाई। और उन्होंने कहा ये बात मैंने धूप में सफेद नहीं किया, मुझे नौकरी ना सिखा, जो तुझे कर रहे हो कह रहे हो कर। प्रेशर देखे किस लेवल पे चला गया, यहाँ तक चला गया प्रेशर। Then I started hiding behind the CEO and Ubaid started crying, like tears started coming out of his eyes कि मैं क्या अपने आप को काबू में कैसे रखूं। And then he says, but sir, this memo says effective immediately. जैसे साइको बंदा ना रिपीट, बाइपोलर का पेशेंट जुमला रिपीट कर रहा है। And then my chief says, you have to sign the chief regulator, you have to sign the document. सबने साइन कर दिया, you have to sign the document. And Ubaid Salim says, but sir, my father never raised a thief. I cannot sign this क्योंकि मेरे बाप ने एक चोर नहीं पैदा किया। अगर एक भी सिम बेची आपने इस मेमो के बाद तो वो हराम चोरी है वो। I am not going to be a party of this. आप लोग मिल गए हैं सारे और अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम मिल के बाय डिजाइन चोरी करेंगे। अल्लाह का करम हुआ कि मेरे तक बात नहीं आई। आई गारंटी यू दिस, मेरे तक आती, आई नो माई सेल्फ, आई वुड हैव क्रैक्ड इनटू दिस प्रेशर। मुझे तो शायद पता भी ना चलता कि किस रैकेट का मैं हिस्सा बन गया हूं। बट आई लुक्ड एट दिस टावरिंग पर्सनैलिटी आफ्टर दिस, एंड ही हैड टू लीव बिकॉज दैट्स एन लिटिल टर्मिनेशन फ्रॉम द कंपनी। आपकी नौकरी जा चुकी है इस हरकत के बाद। तो इवेंट वो जाने नहीं दी CEO ना, CEO चाइनीज था, great character man, Fan Junjun, the guy who launched 4G in Pakistan, Dr. Fan Junjun, he is the CEO. He said call him back, but he is in नौकरी, मगर उस वक्त नौकरी जा चुकी थी, यानी ऐसा like बाढ़ में गई नौकरी। And then the memo comes to me.
I'm not going to tell you what happened then because मैं अपनी तारीफ करने नहीं आया हूँ. मैं वो खाली बताने आया हूँ कि ये किताबों में नहीं, असल में पाकिस्तान में फिरते हैं ऐसे हीरे जो ट्रांसमिट करते हैं मोरालिटी को और करेज ऐसे दे देते हैं कि उसके बाद आम सा बंदा भी दुनिया में हर ताकत से टकराने की ताकत वो करेज ले आता है, एनर्जी ले आता है. मैं आपको गिनती में नहीं बता सकता हूं मेरे क्लाइंट्स ने कितनी दफा क्लाइंट्स ने मुझे अलाउ किया है कि ब्रोकर इसको सबलेट कर दे, नीचे अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर दे, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. एंड आई सेड सर अगर मैंने ये दरवाज़ा खोला ना तो आपको नहीं पता सबलेट 3rd डिग्री पे होना है और किस किस नाम से जमशेद ने जिमी बन के कॉलिंग कर रही होनी है और मुझे पता भी नहीं चलना और सारा का सारा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाना है. और एंड में बात क्या होनी है कि आई एम द गाय हु ओपन द, पहला कतरा मैंने बरसाया था. रोज ऐसे होता है. वो एग्जैक्ट कंपनी याद है आपको जिसके एम्प्लॉइज ने कहा था हमें पता ही नहीं. अब दौर ये आ गया कि एम्प्लॉइज को पता होता है कि ये फ्रॉड कंपनी है और मैं खुद इसमें इंटरव्यू देने जा रहा हूं. उसकी अम्मी और उसके अब्बू ने जिस जड़ में जो टीका लगाना था वो नहीं लगाया और अब मैं और आप कुछ नहीं कर सकते. आई गारंटी यू दैट ही इज क्रॉस्ड ओवर द 16th ईयर ऑफ एज. बिफोर दैट उसके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के और मीजोलिम्बिक के कनेक्शन में, लिम्बिक सेंटर, लिम्बिक सिस्टम में और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में जो कनेक्शन है उससे बनने से पहले पहले मोरालिटी इंस्टॉल करनी पड़ती है. अगर उससे पहले मोरालिटी इंस्टॉल नहीं की और वो वाली करेज नहीं दी जो अपने आप को चैलेंज कर सके, अपने बाप को भी चैलेंज कर सके, वो ना दी, तो उसके बाद जो भी पैराडाइम होता है वो रैशनल सेंटर सिस्टम बन जाता है दिमाग का. और वो उसको जस्टिफाई नहीं करता, खाली उसकी एडवोकेसी भी करता है, उसकी प्रीचिंग करता है. ओ, मैं को अरेस्ट करने आया यार. नहीं सीरियस आया था कि वक्त आ गया. ऐसे ही होगा एक दिन. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. आज़ादी मुबारक. बिल्कुल सर. So, we all are suffering. एक टाइम था पाकिस्तान के वकीलों पे कोई एतबार नहीं करता था. भाई तो वो टाइम अभी भी चल रहा है. एक टाइम के पाकिस्तान के वकीलों पे कोई एतबार, अब पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपर पे कोई एतबार नहीं करता. यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर वीडियोस चल रही हैं कि इंडिया में कैसे वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करें. कंपनीज खोली हुई हैं और यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ इज गोइंग ऑन. DGS वाज माय क्लाइंट वन टाइम. TRG के जो यू नो DGS राइट और में टोकर पे. आई शुड नॉट एक्चुअली कोट क्लाइंट स्टोरीज बिकॉज यहाँ पे जब भी टेलीकॉम पे रहते हैं, मैं अपनी इंडस्ट्री का आई विल बी द विसल ब्लोअर माई सेल्फ. पाकिस्तानी टेलीकॉम इस वक्त आप लोगों की जेब से तकरीबन 2 से 3 अरब रुपया महीना चोरी कर रही है. आप लोगों के पास से कभी नोटिस नहीं किया आपने कि अचानक आपका बिल कम हो जाता है? आप सिम चार्ज करते भी हैं तो हवा में उड़ते हैं पैसे. आई नो वाई और कैसे करते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना % चोरी करता है. आई नो दोज प्रोडक्ट्स. पूरी ऑडिट कैंपेन चली हुई थी. आपको पता है चाइना में, चाइना टेलीकॉम में, चाइना के अंदर जो चाइना मोबाइल है, अगर कोई ये वाला फ्रॉड करे और CRBT आपने लगी हो ना, और CRBT राइट अभी भी चल रही है ना CRBT, जो आपको कॉल करूं तो आगे से रेशमा के गाने सुनने पड़ेंगे मुझे, वो CRBT है. आपको नहीं आवाज़ आएगी उस गाने की. किसने कॉल किया उस बेचारे को ये तकलीफ होगी. इसके आप पैसे देते हैं तो ये CRBT आपसे 16 रुपए की चार्ज होती है महीने की, वन टाइम. अगले महीने आपसे 5 रुपए पर मंथ प्लेटफॉर्म चार्जेस लेती है. वो CRBT 48 आवर्स में रेशमा बंद हो जाती है, मगर वो 8 रुपए हर महीने कट रहे होते हैं. आपको पता है कितनी CRBT लगती है पाकिस्तानियों की? तुक्का मारे, कितने पाकिस्तानियों ने CRBT लगाई हुई है? मुझे पता है ना नंबर्स. जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस. 8 रुपए प्लेटफॉर्म. अब तो हर बढ़ गए, अब तो 21 रुपए हो गए. 8 रुपए थे जब पहले आए थे. कितने? काश खाली यू फोन के 20 मिलियन. तो क्या हो गया आपको? सोचें, आधा पाकिस्तान 10 करोड़ पाकिस्तानी CRBT लगाते हैं. इतने शौकीन और हम इतने डांस ड्रामा वाले लोग हैं.
आपको पता है प्लेटफॉर्म चार्जेस और CRBT चार्जेस अलग। मैं खाली एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आपको पता है टोटल प्रोडक्ट्स कितने जोंग की, मैं सिर्फ जोंग की बात बता रहा हूँ, कितने प्रोडक्ट्स हैं? 821। उनमें से कितने सब्सक्राइब हैं कितने नहीं, उसकी लिस्ट निकालनी पड़ती है। जब हमने लिस्ट निकाली तो पता चला सर कुछ तो पाकटेल के लेवल के भी चल रहे। पाकटेल वाज द फर्स्ट टेलीकॉम जिसको जोंग ना खरीदा है, वो भी चल रहे हैं अभी। पीपल डोंट इवन नो कि किस चीज की, इसको ऑटो रिकर्सिव चार्जिंग कहते हैं। खुद ही चार्ज करेगा ये हर महीने अपने आप को। प्रोडक्ट नहीं, वायरस बनाया। कैंसर एक दो आपने ऑन कर दिया, उसके बाद वो खुद ही आपके सिम में से पैसे खाया करेगा। सो व्हेन आई कॉट दैट, स्टडी मेरे पास आ गई थी ना, Obad Salim had done the job, he left, I became the head of strategy, so I went into this। and you know, चाइना मोबाइल के CEO ने मुझे क्या कहा, मेरी कंपनी के CEO ने, कि अगर ये वाला वाकया चाइना में होता, अगर ये वाला वाकया चाइना में होता तो 48 आवर्स में इसको फांसी लगती। अपील 2 हफ्ते की, 2 हफ्ते डिले होती इसकी मौत। टेलीकॉम के एम्प्लॉय को CRBT गलत लगाने पे फांसी लगनी थी। सो आई सेड, ये ले सर 4 फांसी, क्योंकि आपके 2 चाइनीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें। हमारे 8-8, 9-9 लाख रुपए महीना लेने वाले डायरेक्टर जो लम्स के और लिटरली हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, लिटरली हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ है और डायरेक्टर है हमारा, और चीफ एक्ट, वो सब के सब इन्वॉल्व हैं ऑटो रिकॉर्ड। और मुझे क्या कहते हैं, साहिल मियां, जब मैंने लास्ट मीटिंग कॉल की उससे पहले क्या था, साहिल मियां आपने बोनस नहीं लेना, बोनस आएगा जब सेल्स के फिगर होंगे। सेल्स के फिगर ऐसे आएंगे तो पैसे जो, एंड आई सेड यू क्रूक्स, तुम पैसों के लिए खड़े हो। आई थॉट कि प्रमोशन चाहिए तुम्हें, आई थॉट करियर बनाना है, तुम तो लिटरली चिंदी चोर हो, तुम तो पैसे चोरी कर रहे हो। मतलब ये तो रेडी वाला भी नहीं करता, वो भी कहता है यार मतलब कुछ और कथा उसने अपने आप को सुनाई होती है। आप तो लिटरली यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, यू हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, यू लम्स ग्रेजुएट्स, you're creating alumni in this company and you're trying to get your own people in this company, you making clubs out of it, you endowment affected people, you are crooks। तो पीछे नीचे पंजाब कॉलेज वालों को मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, पंजाब में हूं ना मैं, should not use that word। सोचें तो इतने खर्चा करने के बाद तो मैं मोबाइल बेचा था, और बड़े तुम अमेरिका से पढ़ के आए थे, और एंड में आके चोरने के लिए उचक्के लिटरली पैसे उठाते पकड़ा गए थे। तो और मुझे कह रहा है बोनस नहीं चाहिए। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट राइट नाउ, अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, अगर आपको अंदर से आवाज नहीं आ रही कि ये काम गलत है, तो आपके अपने घर के वालिदैन ने वो इंस्टॉलेशन नहीं की हुई। डू नॉट ब्लेम एनीवन एल्स। वो 12वें साल से पहले, आई एम नॉट, if anything you have to know about me, I am an actual psychologist who practices psychology, who studied psychology, who does his source of living मेरी लोगों की behavioral tune करना है। हमारी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इस लेवल पे काम किए थे कि एशिया का नंबर 7 रिकॉर्ड मेरे पास हैं, 7 एशिया के रिकॉर्ड। फास्टेस्ट सेलिंग सिम एवर, फास्टेस्ट सेलिंग सिम ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर एवर, फास्टेस्ट सेलिंग सिम ओवर अ पीरियड ऑफ अ क्वार्टर एवर। ये हमारे पास, जोंग के पास है। क्यों? हमने ट्विकिंग कर दी थी प्रोडक्ट को पाकिस्तान की साइकोलॉजी के साथ। लोगों को पता ही नहीं चला, ना मोबाइल लिंकर्स को, ना टेलीकॉम, बाकी की टेलीकॉम को, कि ये हुआ क्या है। पूरा पाकिस्तान जोंग के दफ्तर कैसे पहुंच गया। वी रोज टू 1 million सब्सक्राइबर्स इन द फर्स्ट मंथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इजी। 3 गार्ड हमारे मर गए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स बिजनेस सेंटर्स के अंदर। लोग ऊपर से गुजर गए उनके। फैसलाबाद सुसा रोड के ऊपर 2 गार्ड मर गए, 1 गार्ड मर गया हमारा। कराची क्लिफ्टन में गार्ड मर गया, लोगों के नीचे आके सिम लेने के लिए अंदर घुस रहे थे। बस ऐसा क्या था सिम में, वो जब टेलीनॉर से नहीं मिलती। सो आई एम टेलिंग यू, व्हेन वी ट्वीक साइकोलॉजी इन, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। सो आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ एज अ साइकोलॉजिकल एनालिस्ट, कि आपके घर पे चोरी होनी ही होनी, आपकी दुकानों पे चोरी होनी है। बिकॉज चोरी को चोरी को क्या कहते हैं, उसकी फैसिनेशन चैनल्स के अंदर मैजेस्टिक करके दिखाया जाता है। He thinks he gets his dopamine out of this racket। और जितना बड़ा चोर होगा वो उतनी ज्यादा प्राइड लेगा, और लिटरली अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चों के सामने हीरो होगा। आपने रिमोट्स निकाल ली हुई है, मैंने और आपने मिलके, हमने रिमोट्स निकाल लिए अपने पाकिस्तानी लड़के लड़की में से। एंड आई टेल यू दिस गर्ल्स, लड़कों को 100 हाथ लगे होते हैं, मजबूरियां बनाते हैं अपनी। लड़कियों को तो हम प्रोटेक्ट करके रखते थे।
पाकिस्तान की लड़की दुनिया की सबसे नफीस औरत थी, शराफत की पैकर, और मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज में लड़कियों को चोरी करते देख रहा हूँ आप।